औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से नाज़िर-ए-किराम आपकी खिदमत में हुक्म-ए कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और इल्मुल अक़ाक़ीर जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़िर-ए-किराम, ये आप देख रहे हैं एक निबातात की किस्म मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको नाकबुई कहते हैं। इसका सफ़ेद रंग का फूल होता है और ये नकचिकनी जो बूटी है उसकी फैमिली का ये पौधा है। इसकी बू बहुत तेज़ होती है, इसलिए इसको नाकबुई कहते हैं। कदीम दौर में हुक्म कदीम जो है इसका पानी निकाल कर, इसका रक निकाल कर पुराने ज़ख्मों में कतूर करते थे ताकि किरम ना पड़े। इसकी बू से किरम जो हैं वो बहुत जल्द मुर्दा हो जाते हैं और मुर्दा होकर बाहर निकल जाते हैं। ख़ास तौर पर जानवरों के गहरे ज़ख्म जो सींग होते हैं जानवरों के, उनका टूट जाना, उनमें कीड़म पड़ जाते थे, इसका पानी कतूर किया करते थे और इससे ज़ख्मों को धोया करते थे ताकि उनमें किरम ना पड़े। तो नाज़िर-ए-किराम, ऐसी ही लाजवाब चीज़ें मैं आपको दिखाता रहता हूँ। ये आज इसको बेकार और निकम्मा और फजूल ख्याल किया जाता है। ये हमारी एक खुली जहालत है। तमाम चीज़ों को रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है। इन जड़ी बूटियों को पैदा फरमाना रब्बुल इज़्ज़त का काम है। ये तमाम चीज़ें रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास हिकमत और कुदरत से हैं और जिस कदर रब्बुल इज़्ज़त की शान बुलंद है, इनका उसी शान अलूहियत के मुताबिक पैदा फरमाया गया है इन चीज़ों को। और तमाम चीज़ों को रब्बुल इज़्ज़त का काम है पैदा फरमाना। तो जब उसने पैदा फरमाई है तो अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाई। ये हज़रत इंसान की खुली जहालत है किसी चीज़ को निकम्मा जानना कि इसमें ख़वास हैं कि नहीं हैं, चूँकि हज़रत इंसान के पास इल्म नहीं है। इल्म कहते हैं जानने को। तो नाज़िर-ए-किराम, ये नाकबुई है और इसको हम पंजाबी में नक्सड़ी भी कहते हैं, लेकिन मशहूर नाम इसका नक्सड़ी है, लेकिन इसको असल नाम जो है नाकबुई है। यानी इसकी बू बहुत तेज़ होती है। जानवर भी इसको नहीं खाते इसलिए कि इसकी बू बहुत तेज़ होती है। तो नाज़िर-ए-किराम, इस पर मैं मज़ीद इंशाअल्लाह ताला तजर्बे कर रहा हूँ। इसके मज़ीद तजर्बे इंशाअल्लाह ताला सामने आएंगे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। लेकिन कदीम दौर में किरमों को निकालने के लिए और गहरे ज़ख्मों को इसका कतूर किया जाता था, इसके पानी का, इसके अरक का, इसका रंग निचोड़ कर इसका कतूर किया जाता था ताकि तमाम किरम हाय मुर्दा हो जाए। तो नाज़िर-ए-किराम, मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मैं इस पर तजर्बे करूँगा, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इस रब्बुल इज़्ज़त की पैदा करता जड़ी बूटी जो निबातात की एक किस्म है और ये बिल्कुल नक्सड़ी की फैमिली का पौधा है। तो उसी तरह का बिल्कुल इसका पत्तर होता है, उसी तरह इसका फूल होता है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि उस बूटी का फूल जो है जो चिकनी है उसका फूल जो है वो जर्द रंग का होता है, लेकिन इसका सफ़ेद है। बिल्कुल उसी तरह इसका रंग रूप, इसकी खाल डाल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह चिकनी की है, लेकिन इसका फूल जो है सफ़ेद रंग का होता है। तो नाज़िर-ए-किराम, ऐसी ही लाजवाब निबातात की इक़साम से मैं आपका तारुफ़ कराता रहूँगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।